गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़े थे और मैंने कहा था कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती हैं उनमें हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। हीट जो है या एनर्जी जो है वो उत्पन्न होती है। अब जो है जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं इनमें हीट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? बिना हीट के द्वारा ये रिएक्शन नहीं होती हैं। तो ये हीट को क्या करेंगे बच्चों? एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ने क्या क्या किया था बच्चों? हीट को रिलीज किया था, एनर्जी के रूप में रिलीज किया था। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपको मैं डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो थोड़ा सा आप इसमें नोट्स बना देंगे बच्चों। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस किसे कहेंगे, एक लाइन में लिखना चाहूंगा बच्चों। तो दोज रिएक्शन, थोड़ा सा ये पेन चलने दे बच्चों, सॉरी बच्चों, दूसरी पेन से मैं लिखूंगा। दोज रिएक्शन those reactions in which heat is absorbed ठीक है बच्चों, are known as endothermic reactions। ठीक है बच्चों, बस बच्चों हमने केवल जो है एक लाइन में लिखा है दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। तो क्या है बच्चों? वे रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, अगर हिंदी में कहूं तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, तो आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बस बच्चों आपको ये दो लाइन जो है याद करनी है बच्चों। अब देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सारे जो हैं हमारे पास क्या है बच्चों? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स, ठीक है बच्चों, आपको जो एग्जाम्स हैं बच्चों उसमें आएगा व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल्स है, तो पहला एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहूंगा बच्चों। अब होता क्या बच्चों, जो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी बच्चों, सॉरी बोलने में गलती हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, सॉरी, ये सॉल्यूड है, कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉल्यूड है बच्चों। क्या लिखेंगे बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, CaCO3 क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट की जरूरत होती, प्लस हीट। तो यहां पर बाएं साइड में देखो, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे उसके दाएं साइड में हीट आ रहा था, मतलब हीट उत्पन्न हो रही है। इसकी बाएं साइड में हीट आ रहा है, मतलब हीट की क्या है, इसको रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट। तो हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा बच्चों। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड।
ये क्या है, ये भी सॉलिड है बच्चों, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, CO2 क्या है बच्चों, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, हीट की जरूरत हो रही है। ये जो रिएक्टेंट में है ना, बाईं तरफ, यहां पर बाईं तरफ हीट लिखा है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत हो रही है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब तक हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है क्या नहीं होगा, बदलेगा नहीं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दिया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपके स्क्रीन पर आ गया। अब मैं इसको ऊपर लिए चलता हूँ बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ये जो इसको क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को डीकम्पोजिशन भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक जो है सब्सटेंस जो है, रिएक्टेंट केवल एक है और वो हीट के द्वारा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है बच्चों। तो इस रिएक्शन को कहते हैं, दूसरे शब्दों में इसको डीकम्पोजिशन भी कहते हैं बच्चों। तो हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं जो है नोट्स के रूप में लिख दूंगा बच्चों। आगे आने वाले जो है विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताने हैं, वहां भी आपको बताऊंगा। all the decomposition decomposition reactions require एनर्जी। देखो बच्चों, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी माने हीट की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, ठीक है। किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस रूप में, एनर्जी किस रूप में जरूरत होती है बच्चों, हीट के रूप में जरूरत होती है, ठीक है। All the decomposition reaction require energy to take place. ठीक है बच्चों, एक लाइन में लिख दिया, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हैं सब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अर्थात ये हीट को क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब करते हैं। ये हीट को क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल decomposition all decomposition reactions are endothermic reactions। ठीक है बच्चों, तो इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दूंगा बच्चों, ठीक है बच्चों। जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, क्योंकि डीकम्पोजिशन करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का ही तो फॉर्म है बच्चों। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक लाइन की मैंने आपको बताया बच्चों। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन का देना चाहूँगा, जो कि आपने कक्षा 6 क्लास 6 से आप उसको पढ़ते आ रहे हैं, आपके माइंड में आ गया होगा बच्चों। फोटोसिंथेसिस,
ठीक है बच्चों, जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है बच्चों, वो एंडोथर्मिक क्यों है? बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? बताओ। थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं बच्चों कि आप बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। बच्चों बताते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें मस्ट क्या है? सनलाइट है बच्चों। तो सनलाइट क्या है बच्चों? हीट एनर्जी है। ठीक है बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों हीट की आवश्यकता होती है। हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और तभी फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड द रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो रिएक्शन उसमें होगी बच्चों फोटोसिंथेसिस में, वो क्या होगी? एंडोथर्मिक क्या होगी? रिएक्शन होगी। तो बच्चों यहां पर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, इसमें आपको नोट्स बनाने, बहुत सरल तरीके से नोट्स बनाने बच्चों, 2-2 लाइन के नोट्स बनाने हैं और आपको ये समझना भी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया बच्चों? फोटोसिंथेसिस is an endothermic reaction। फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें सनलाइट की आवश्यकता होती है बच्चों। अब वो कहेगा क्यों है, तो इसका कारण दे सकते हैं। दिस इज बिकॉज sunlight energy is absorbed during the process of photosynthesis। by green plant। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं बच्चों, ये देखिए ग्रीन प्लांट्स। देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है? सनलाइट, ये देखो बच्चों, जो सनलाइट एनर्जी है एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में हमको हीट की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसको एंडोथर्मिक क्या कहेंगे बच्चों? रिएक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको देना चाहूंगा। ठीक है बच्चों, और मैं समझता हूं बच्चों कि आप अब जो है इन 3 एग्जाम्पल से पूरा जो है आप इसमें समझ जाएंगे, और इसमें आप वैसे भी समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होती है बच्चों? किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है। इसका मतलब वो क्या है? हीट एनर्जी को क्या करते हैं बच्चों? एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों कभी कभी जो है हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए
अगर उसको जो है हीट की आवश्यकता हो रही है और कैटलिस्ट की आवश्यकता भी हो रही है, ठीक है बच्चों, तो उसके एरो के ऊपर या नीचे उसको लिख देते हैं बच्चों। तो इसको जो है बच्चों आपको मैं दूसरे वीडियो में बताना चाहूँगा बच्चों। तो एक बार फिर मैं जो है आपसे कहूँ कि व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए बच्चों? दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। ये देखो बच्चों, बस एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आपको कम से कम जो है बच्चों 2 एग्जाम्पल्स जो हैं आपको याद कर देने हैं, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं और आपको ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली उपयोगी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, चैनल बने रहने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।